जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तरी भाग में अवंती नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहां चंद्रसेन नाम का एक बुद्धिमान और पराक्रमी राजा राज करता था। चंद्रसेन की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, पर एक चीज जो उसे हमेशा बेचैन करती थी, अपूरणीय असंतोष। उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसे लगता था कि कुछ बड़ा पाने के लिए उसे कुछ अलग करना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि कौन सबसे बड़ा है, धन, बल या ज्ञान। मंत्रियों में विवाद छिड़ गया, पर राजा चंद्रसेन बस मुस्कुरा रहा था। उसे किसी उत्तर से संतोष नहीं मिला। उसी समय एक बूढ़ा सन्यासी दरबार में प्रवेश करता है। वो मृदु स्वर में कहता है, हे राजन, जब तुम जान जाओगे कि सबसे बड़ा क्या है, तभी तुम्हें वो मिलेगा जो तुम खोज रहे हो। राजा चौंकता है, पर सन्यासी का चेहरा जल्द ही साधुओं की भीड़ में खो जाता है। बस एक संकेत छोड़ जाता है, बुद्ध के पास जाओ। राजा चंद्रसेन अपने सब काम छोड़ महात्मा बुद्ध की खोज में निकल पड़ता है। लंबी यात्रा के बाद वो श्रावस्ती पहुंचता है, जहां बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ ठहरे हुए थे। बुद्ध का तेजस्वी चेहरा देख चंद्रसेन उनके चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, भगवान, मुझे बताइए कि मुझे जीवन में कितना बड़ा मिल सकता है? क्या कोई सीमा है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा मिलेगा, पर उसके लिए एक परीक्षा देनी होगी। राजा ने हामी भर दी। बुद्ध ने राजा को एक रहस्यमयी कार्य सौंपा। पूर्व दिशा में एक जंगल है, वहां एक साधारण गुफा है। उसमें प्रवेश करना और जो तुम्हें वहां दिखे उसे स्वीकार करना, पर याद रखना, केवल उतना ही मिलेगा जितना तुम सोच पाओगे। अगर तुम डर गए या छोटे में संतोष कर लिया तो वही तुम्हारा अंतिम भाग्य होगा। राजा को बात विचित्र लगी, पर उत्सुकता बढ़ गई। वो अकेला गुफा की ओर निकल पड़ा। गुफा बहुत साधारण थी, पत्थरों से ढकी, अंधेरी और सूनी। जैसे ही चंद्रसेन ने भीतर कदम रखा, अचानक उसकी आंखों के सामने एक प्रकाशवान द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार पर लिखा था, तेरे मन का आकार ही तेरे भाग्य का आकार है। भीतर वही मिलेगा जो तू सोचता है। राजा थोड़ा घबराया, पर उसने स्वयं से कहा, मैं सोचता हूं कि मैं पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बन सकता हूं। वो आगे बढ़ा। द्वार पार करते ही वो एक चमत्कारी भूमि में पहुंचा, जहां सोने की नदियां बह रही थी। हीरे रत्न पेड़ों से टपक रहे थे। वहां उसे एक सिंहासन मिला, स्वर्ण का, जो आकाश में तैरता था। आकाशवाणी हुई, राजन, ये सब तेरा है, क्योंकि तूने बड़ा सोचा। चंद्रसेन चकित रह गया, पर तभी उसे भीतर से आवाज आई, क्या यही पूर्णता है? राजा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि इन भौतिक वस्तुओं से मन की शांति नहीं मिल रही। तभी गुफा की दीवारें बदलने लगी। वहां एक दर्पण प्रकट हुआ, जिसमें उसने स्वयं को वृद्ध, अकेला और दुखी देखा। राजा चिल्लाया, यह कैसा धोखा है? मैंने तो बड़ा सोचा था। तभी एक शांत स्वर गूंजा, तूने बड़ा सोचा, पर केवल स्वयं के लिए। जब तक सोच व्यापक नहीं होगी, तब तक पूर्णता नहीं मिलेगी। राजा को बुद्ध के शब्द याद आए, जितना बड़ा सोचोगे उतना मिलेगा। अब उसने फिर से आंखें मूंदी और सोचा, मैं ऐसा बनना चाहता हूं जो सबका भला करे। मैं ज्ञान का दीप बनूं, जिससे औरों का अंधकार मिटे। तभी गुफा फिर बदली। राजा एक शांत वन में खड़ा था और उसके सामने महात्मा बुद्ध स्वयं प्रकट हुए। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुमने सही सोचा। अब तुम वो बन चुके हो जो बड़ा है। ये समर्पण, ये सेवा की भावना ही वास्तविक बड़ा है। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे अब उत्तर मिल चुका था। चंद्रसेन ने अपने राज्य लौटकर राजगद्दी अपने योग्य पुत्र को सौंप दी और स्वयं बुद्ध के संग में शामिल हो गया। वो एक भिक्षु बन गया,
जिसने जीवन भर दूसरों को यही सिखाया। अगर तुम केवल अपने लिए सोचोगे तो सीमाएं बन जाएंगी, पर जब तुम संपूर्ण सृष्टि के लिए सोचोगे तो ब्रह्मांड भी छोटा लगेगा। समय बीतता गया। चंद्रसेन अब भिक्षु चंद्रशांत के नाम से जाना जाने लगा। जहां भी वह जाता लोगों को यही बताता, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बनता है। अगर तुम बड़े लक्ष्य, बड़े उद्देश्य और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। एक दिन उसके अंतिम समय में बुद्ध स्वयं उसके पास आए। बुद्ध बोले, राजन, तुमने अपनी सोच से अपने भाग्य को बदला। तुमने सिद्ध किया कि सोच ही संसार का निर्माण करती है। चंद्रशांत मुस्कुराया और शांत होकर आंखें मूंद ली। यह कहानी केवल एक राजा की नहीं, हम सबकी है। हम सबके पास गुफा के भीतर जाने का अवसर है, यानी अपने भीतर झांकने का। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन को आकार देता है। अगर हम छोटी सोच रखते हैं, डर, लोभ और स्वार्थ से भरी, तो हमें वही मिलेगा। लेकिन अगर हम बड़ी सोच रखते हैं, सेवा, प्रेम और व्यापक कल्याण की, तो हमारा जीवन भी महान बन जाएगा। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा मिलेगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक जीवन दर्शन है। जहां सोच समाप्त होती है वहां सीमाएं शुरू होती है। भिक्षु चंद्रशांत अब जंगलों और गांवों में घूमकर लोगों को सत्य का मार्ग दिखाने लगे थे। उन्होंने कहीं मठ नहीं बनाया, कहीं रुकते नहीं थे, बस चलते रहते, बोलते रहते, सिखाते रहते। एक दिन जब वे एक गांव में प्रवचन दे रहे थे, एक 18 वर्षीय युवक उनके पास आया। तेज आंखें, आत्मविश्वास से भरा। नाम था विनय। विनय बोला, गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, पर मैं आपसे एक सवाल करने आया हूं। क्या सोचने से सब कुछ पाया जा सकता है? अगर मैं अमर होना चाहूं, क्या वो भी सोचने से मिलेगा? भिक्षु चंद्रशांत मुस्कुराए। पहली बार किसी ने उनसे इतना असंभव प्रश्न पूछा था। वे बोले, अगर तुम्हारी सोच केवल शरीर की अमरता तक सीमित है तो तुम अभी भी बहुत छोटा सोच रहे हो विनय। पर अगर तुम विचारों से अमर होना चाहते हो तो वो संभव है, पर उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी, जैसी मैंने दी थी। विनय को भी एक यात्रा पर भेजा गया, पर यह यात्रा चंद्रशांत की गुफा जैसी नहीं थी। ये एक आंतरिक यात्रा थी। उसे 3 दिन तक एकांत में ध्यान करना था, बिना भोजन के, बिना किसी से बोले, केवल अपनी सोच को पहचानने के लिए। पहले दिन उसके मन में भ्रम था, मैं सबसे महान बनना चाहता हूं। दूसरे दिन आया अभिमान, मैं ही सबको बचा सकता हूं। पर तीसरे दिन शांति छा गई। उसका मन एकदम शांत हो गया। तब उसे एक विचार आया, क्या मैं सच में इतना बड़ा सोच सकता हूं कि मैं खुद को मिटाकर सबके लिए कुछ कर सकूं? जब वो ध्यान से उठा, वो बदल चुका था। विनय को चंद्रशांत बोधि वृक्ष के नीचे ले गए, वहीं जहां कभी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने पूछा, अब क्या सोचते हो विनय? विनय ने कहा, अब मैं नहीं सोचता कि मुझे क्या चाहिए, मैं सोचता हूं कि मुझे क्या देना है। चंद्रशांत ने आंखें बंद की और गहराई से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारी सोच अमर हो गई है। जहां अच्छाई होती है वही उसका परीक्षण भी होता है। उसी समय किसी दूर प्रदेश में राजा वीरभद्र नाम का एक क्रूर शासक था, जो स्वयं को ईश्वर समझता था। जब उसे पता चला कि कोई चंद्रशांत नामक भिक्षु लोगों की सोच बदल रहा है, तो उसे यह धमकी लगी। उसने अपने गुप्तचरों से कहा, इस तथाकथित भिक्षु को मेरे दरबार में लाओ, मैं उसका घमंड तोड़ना चाहता हूं। चंद्रशांत को दरबार में बुलाया गया। राजा ने पूछा, तू कहता है सोच से सब कुछ पाया जा सकता है, तो सोच के बल पर तुम मुझे हरा दे। चंद्रशांत ने उत्तर दिया, मैं हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं जीतना नहीं चाहता, मैं केवल तुम्हारे मन की आंखें खोलना चाहता हूं। राजा क्रोधित हो गया और बोला,
अगर तू सोचता है कि तुझे सब कुछ मिलेगा तो ये लो, आजमाओ मेरी कोठरी में कैद होकर। उन्हें अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। 3 दिन तक कोठरी में भिक्षु चंद्रशांत ने भोजन नहीं किया, पर हर क्षण ध्यान करते रहे। तीसरे दिन सुबह जब सैनिक उन्हें देखने आए, वो मुस्कुरा रहे थे, मानो आनंद में हो। राजा चकित हुआ। तू हंस क्यों रहा है? तू कैद में है। चंद्रशांत बोले, क्योंकि मेरी सोच आजाद है। तू मेरा शरीर बंद कर सकता है, पर मेरी सोच को नहीं। राजा स्तब्ध रह गया। वीरभद्र पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन उसने स्वयं चंद्रशांत से मिलने की इच्छा जताई। विनम्र स्वर में उसने पूछा, क्या मैं भी सोच के बल पर बदल सकता हूं? चंद्रशांत बोले, तुम पहले ही बदल चुके हो, क्योंकि अब तुम पूछने लगे हो। उस दिन से राजा वीरभद्र ने शस्त्र त्याग दिए और अपने राज्य में ज्ञान और सेवा का प्रचार शुरू किया। कुछ वर्षों बाद जब चंद्रशांत 90 वर्ष के हो गए, उन्होंने विनय और वीरभद्र दोनों को बुलाकर कहा, मेरी देह अब जाएगी, पर मेरी सोच जिंदा रहेगी। जब भी तुम खुद से पूछो, क्या मैं और बड़ा सोच सकता हूं, तब समझो मैं तुम्हारे भीतर हूं। उनके अंतिम शब्द थे, सोच की कोई सीमा नहीं। जब तक सोचते रहोगे तब तक बढ़ते रहोगे। चंद्रशांत का देहांत नहीं हुआ, वो विचार बनकर संसार में बिखर गए। हर महान विचारक, हर सेवा करने वाला, हर सपना देखने वाला चंद्रशांत का अंश है। और आज आप जो ये कहानी पढ़ रहे हैं, अब आपसे सवाल है, क्या आप तैयार हैं बड़ा सोचने के लिए? क्योंकि जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा पाओगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।